My name is Sneha Singh and I am going to represent Khilji dynasty in front of you today. So let's begin. Okay. तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो किंग हैं वो है जलालुद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी एंड कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो हम पहले बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ये जो था जलालुद्दीन खिलजी जो था वो नॉर्थ वेस्ट में एक जगह थी, नॉर्थ ईस्ट में एक जगह हुआ करती थी समाना, वहाँ का गवर्नर हुआ करता था। और इसका जो कज़न था वो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नेम था वो था अली गुरसाब। अली गुरसाब भी क्या कहते हैं, एक आज का जो प्रयागराज है कारा, वहाँ का गवर्नर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर गुजरात एक्सपीडिशन के लिए वो गया था। वहाँ पर क्या कहते हैं, वो भी जो एरिया था वो ऑक्यूपाई किया उसके टाइम पर। लेकिन कुछ टाइम जब वो गुजरात एक्सपीडिशन के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी एक पहला ऐसा किंग था जो विंध्याचल माउंटेन को क्रॉस करके देवगिरी पर अटैक किया जिसने। और देवगिरी के अटैक के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मारकर खुद दिल्ली की थ्रोन पर बैठ गया। उसके बाद जब वो दिल्ली की थ्रोन पर बैठा तब उसने अपना नाम अलाउद्दीन खिलजी रखा। फिर उसके बाद जब ये दिल्ली की थ्रोन पर बैठा तो काफ़ी बहुत अलग अलग जगहों पर इसने एक्सपीडिशंस किया, जैसे कि पहला गुजरात में किया, फिर उसके बाद चित्तौड़ में किया, फिर उसके बाद रणथाबोर, फिर मालवा, अलग अलग राजाओं को डिफीट किया जैसे। और नॉर्थ इंडिया की जो क्या कहते हैं विक्ट्री के बाद उसने अपने आप को एक टाइटल दिया, शेर शानी का टाइटल। और जब ये गुजरात एक्सपीडिशन पर गया था तो वहाँ से अपने साथ एक पर्सन को लेकर आया था, मलिक कफूर। मलिक कफूर को साथ में लेकर आया था और हम ये भी कह सकते हैं कि उसने उसको वहाँ से परचेज करके लाया था। फिर बाद में उसी पर्सन को उसने अपना कमांडर बना लिया था। कमांडर बनाने के बाद उसने जब नॉर्थ की पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद उसने सोचा कि देवगिरी तो उसने पहले ही क्या कहते हैं ऑक्यूपाई कर ही लिया, तो फिर कुछ और एरियाज़ पर उसने कब्ज़ा करने का सोचा। लेकिन साउथ के एक्सपीडिशन के लिए और नीचे एक्सट्रीम साउथ में जाने के लिए मलिक कफूर ने उसको भेजा। तो जब मलिक कफूर आया तो यहाँ पर वारंगल एक जगह थी, यहाँ पर अटैक किया। उसके बाद द्वार समुद्रम एक जगह थी, वहाँ पर अटैक किया। फिर यहाँ पर एक मदुराई नाम का एक एरिया था, यहाँ पर अटैक किया। तो पूरा नॉर्थ और पूरा साउथ, पूरा बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर इसने अपना क्रिएट कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एम्पायर के टाइम पर, और अपने आप को ये टाइटल भी दिया। फिर उसके बाद जब उसने देखा इतना बड़ा एम्पायर उसने क्रिएट कर लिया है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। चैलेंजेस जैसे कि बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने अटैक किया, इन्वेड किया, जिसमें से सबसे बड़ा जो अटैक किया वो था मंगोल्स का। मंगोल्स ने इसके एम्पायर पर अटैक किया। तो इन सभी रिवॉल्ट्स और अटैक्स को देखने के बाद उसको ऐसा लगा कि कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इन सभी अटैक्स को सप्रेस किया जा सके, इन रिवॉल्ट्स को सप्रेस किया जा सके। तो सबसे पहले उसने जो उसके सामने सबसे बड़ी जो पावर थी वो थी नोबल्स उस टाइम पर। तो नोबल्स के लिए उसने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि नोबल्स मैरिज रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते थे विदाउट परमिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद एक और दूसरा स्टेप लिया, वो ये था कि जितनी भी नोबल्स की लैंड थी उसको अपने अंडर में कर लिया, खालसा लैंड में कन्वर्ट कर लिया। और भी कई अलग अलग स्टेप्स लिए उसने, जैसे कि वाइन को प्रोहिबिट कर दिया दिल्ली में। और
सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो स्टेप लिया वो था टैक्स को लेकर। टैक्स उसने जो 1/3 टैक्स हुआ करता था उसको 1 सेकेंड कर दिया। स्पेशली उस एरिया में जो गंगा और यमुना के बीच वाला जो दोआब एरिया था वहाँ पे उसने ये टैक्स पूरा 50% कर दिया, जो कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत प्रोडक्शन का बहुत बड़ा अमाउंट उसने एज अ टैक्स लेने लगा। अब और उसने कुछ मार्केट रिफॉर्म्स भी किए, जैसे कि हर कमोडिटी की एक फ़िक्स प्राइस, उसने एक मैक्सिमम फ़िक्स प्राइस रखा और साथ ही उन प्राइस को एक ऑफिसर के थ्रू सर्वे किया जाता था। और सब्सिडीज़ भी देने लगा, सब्सिडीज़ देता था। उसके बाद फिर कुछ और स्टेप्स लिए, जैसे कि हाँ, उसने आर्मी में, मतलब इस इतनी वास्ट एम्पायर जब उसने क्रिएट किया तो इट मीन्स उसके पास बहुत बड़ी आर्मी होगी। आर्मी होने की वजह से, मतलब आर्मी इतनी बड़ी थी तो उसकी वजह से बहुत सारे गैरिसन टाउन्स भी इसने बनवाए ताकि उसकी जो आर्मी है वहाँ पर रहकर रेस्ट कर सके। फिर उसके बाद आती है तो यहाँ पर मतलब अलाउद्दीन खिलजी का ये सीन रहा। फिर उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। और इसके बिहाफ पर ये, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो सब इसने हटा दिया और इसके बिहाफ पर एक और दूसरा पर्सन काम करा करता, मतलब एडमिनिस्टर करा करता था, उसका नाम था खुसरव शाह। खुसरव शाह इसके बिहाफ पर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बिहाफ पर वर्क करा करता था, एडमिनिस्टर करा करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसने इसको मार दिया और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो दिस वाज ऑल। थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट खिलजी डायनेस्टी। थैंक यू।